अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ड्राई फ्रूट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि ड्राई फ्रूट्स के क्या फ़ायदे हैं और उनकी क्वांटिटी के बारे में, उसको किस तरह से लेना है और किस टाइम लेना है और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आज का हमारा पहला ड्राई फ्रूट है बादाम। बादाम न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। बादाम का इस्तेमाल हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और बढ़ाता है। बादाम में हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है और इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉपर, जिंक, बायोटिन और विटामिन ई और बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स होते हैं और इनकी क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हमें दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 बादाम इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें बादाम का डेली इस्तेमाल करना चाहिए। बादाम के इस्तेमाल से हमारी ब्रेन डेवलपमेंट होती है, हमारा ब्रेन ठीक से काम करता है, इसलिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बादाम बहुत ज़रूरी है। और बादाम के इस्तेमाल से हमारी आईसाइट भी काफ़ी तेज़ हो जाती है और बादाम के डेली इस्तेमाल से हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है, जो कि हमारे जिस्म में कमज़ोरी को ख़त्म करती है और हमारी खून की कमी को भी पूरा करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बादाम के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। इसलिए जो बीपी के मरीज़ हैं वो लाजमी अपनी डेली रूटीन में बादाम का इस्तेमाल करें। बादाम का इस्तेमाल हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और हमारे हार्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है। दिल की बीमारियों से भी हमें महफूज रखता है और बादाम का डेली इस्तेमाल हमें दिल की बीमारियों से काफ़ी हद तक बचाता है। इसके अलावा बादाम में काफ़ी मिकदार में फ़ाइबर होता है, जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स रखता है। बादाम का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी हड्डियों और दांतों के लिए भी बादाम बहुत फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और डिटॉक्स रखता है। इसकी वजह से हमारी स्किन भी बादाम के इस्तेमाल से बहुत अच्छी हो जाती है। और जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उन्हें भी लाजमी बादाम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये शुगर लेवल को भी नॉर्मल रखती है। और हम लोग बादाम को ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा सुपर फूड है, जो कि हमारी बॉडी में वज़न को कम इस्तेमाल करने की भी काम आ सकता है और आप बादाम की मदद से अपने वज़न को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप बादाम का इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए कर रहे हैं तो आपको बादाम को सुबह उठ के निहार मुँह लेना है। आपको 6 से 7 बादाम आप रात को भिगो दें और सुबह उठ के निहार मुँह उसका इस्तेमाल करें और उसके बाद आप बिल्कुल भी दूध का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप अपने वज़न को बढ़ाने के लिए बादाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बादाम के साथ दूध का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। इसके अलावा भी बादाम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए हमें अपनी डेली रूटीन में बादाम का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए और विंटर्स में तो स्पेशली हमें बादाम का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। बादाम के बाद जो मैं दूसरा ड्राई फ्रूट ले रही हूँ वह है अखरोट। अब मैं आपको बताऊँगी अखरोट के फ़ायदे और उसकी क्वांटिटी के बारे में। सर्दियों में अखरोट का इस्तेमाल कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जैसा कि आप सबको भी पता है कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है और कभी हम इसका इस्तेमाल ज़रूरत से भी ज़्यादा कर लेते हैं। बेसिकली हमें दिन में सिर्फ 2 अखरोट का इस्तेमाल लाजमी करना है, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो हमें, लेकिन इसका डेली इस्तेमाल लाजमी है क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है। मोस्टली हम लोग कहते हैं कि अखरोट गर्म होते हैं, लेकिन मेडिकल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ठंडा या गर्म कह सकते हैं, लेकिन हाँ पोर्शन कंट्रोल ज़रूर होता है। पोर्शन कंट्रोल से मुराद ये है कि हमें एक चीज़ कितने अमाउंट में रिकमेंड की गई है और हमें इतनी ही खानी है, इससे ज़्यादा नहीं खानी, क्योंकि हम अगर इस चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें फ़ायदे की बजाय वो हमें उल्टा नुकसान देगी। इसलिए पूरे दिन में हमें 2 अखरोट का ही इस्तेमाल करना और वो आप किसी भी टाइम कर सकते हो। और जैसा कि आप सबको पता है कि अखरोट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अखरोट में ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 हमारी हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ पे हार्ट की बात आती है वहाँ हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल की भी बात ज़रूर होती है। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एक बैड और एक गुड। अखरोट के इस्तेमाल से जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी में बढ़ता है, ये इसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल का मसला है वो अखरोट का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मल कर देगा। और बेसिकली अखरोट एक फ़ैटी एसिड है और जितने भी फ़ैटी एसिड होते हैं वो एंटी एजिंग ग्लोइंग होते हैं। ये हम आपको जवान रखते हैं और आपकी एक यंगर लुक देने में हेल्प करते हैं। जो लोग अखरोट का इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती है और यंगर रहती है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि अखरोट का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए हमें अपनी स्किन अच्छी रखने के लिए अखरोट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अखरोट हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी डेवलपमेंट की एज है और वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनको आप ज़रूर अखरोट दें। उनकी डेली रूटीन में और उनकी डेली फीड में अखरोट का इस्तेमाल आप लाजमी करें। इसके अलावा अखरोट हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करता है। वेट लॉस हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न बन गया। आजकल हमारे 90% लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और ये वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करता है। अखरोट आपको वेट लॉस में ऐसे हेल्प करता है कि अगर आप नाश्ते में
अखरोट की स्मूदी बना के इस्तेमाल करें तो ये आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी और आपको फुल रखेगी। तो इससे आपका वेट भी ज़्यादा गेन नहीं होगा, आपको वेट लॉस करने में और डाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए अखरोट को आप अपनी डाइट का हिस्सा लाजमी बनाएं। इसके अलावा भी अखरोट के बेशुमार फ़ायदे हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अखरोट का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। और जो हम तीसरा ड्राई फ्रूट लेंगे हैं वो है अंजीर। अंजीर के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत अच्छा माना जाता है। अंजीर हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत मदद करती है। आप रात को 2 अंजीर लेकर पानी में भिगो दें और सुबह को उठ के उस पानी को फेंक दें और अंजीर को खा लें तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर कर देगा। ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को इस तरह दूर करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा अंजीर हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और हमारे बीपी लेवल को भी नॉर्मल रखता है। इसलिए जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है वो भी अपनी डाइट में लाजमी अंजीर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे कैंसर होने के चांसेस को भी बहुत कम करता है। और अंजीर में विटामिन बी, मैग्नीशियम, कॉपर भी बहुत अच्छी मिकदार में शामिल होता है। इसके अलावा विटामिन के और विटामिन ए और विटामिन सी भी अंजीर में शामिल होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, तो अंजीर के इस्तेमाल से हमारी आईसाइट भी अच्छी होती है और ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अंजीर का इस्तेमाल हमारी स्किन को भी बहुत अच्छा रखता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि अंजीर बहुत गर्म होती है, इसको गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जब भी इसका इस्तेमाल करें तो इसको मतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब हम इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान देगी। इसलिए पूरे दिन में हमें बस 2 अंजीर का इस्तेमाल करना। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप इसको रात को भिगो दें और सुबह को उठकर इस्तेमाल करें, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जो ड्राई फ्रूट हम ले रहे हैं वो है काजू। काजू खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन काजू का सबसे ज़रूरी फ़ायदा यह है कि ये हमारे जिस्म में खून की कमी को दूर कर देता है। अगर आप डेली 5 काजू का इस्तेमाल अपनी डाइट में करें और रेगुलर 2 हफ्ते तक आप काजू इस्तेमाल करते रहें तो ये आपकी खून की कमी को पूरा कर देगा। काजू में बहुत विटामिन्स, फाइबर्स, मिनरल्स और दीगर अज्जा होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा बीमारियों से दूर रखते हैं और काजू का इस्तेमाल हमें कैंसर से भी दूर रख सकता है। इसके अलावा जिन बच्चों की ग्रोथ की एज है उनके लिए काजू बहुत अच्छा और ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों के नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा काजू हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और काजू हमें वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। काजू का इस्तेमाल हमारे दिमाग को भी ताकतवर बनाता है और काजू का इस्तेमाल हमारे बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे बालों को मजबूत और ख़ूबसूरत बनाता है। काजू खाने से हमारा डिप्रेशन भी कम होता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे डिप्रेशन को कम करते हैं और हमारे मूड को भी बेहतर बनाते हैं। और काजू का इस्तेमाल हमारी नींद को भी बेहतर करता है, मतलब हमें रात को बहुत अच्छी नींद आती है। काजू को हमें अपनी डाइट में लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अब हम बात करेंगे खजूर की। खजूर का इस्तेमाल हमें बेशुमार फ़ायदा देता है। खजूर में मौजूद फ़ाइबर और दीगर अज्जा हमारे जिस्म की तवानाई और हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप रोज़ दिन में 2 से 3 खजूर खाएंगे तो आपके जिस्म पर बहुत अच्छे असरात होंगे और आपका जिस्म बीमारी से दूर रहेगा। इसके अलावा खजूर हमारे दिल, जिगर और दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद देती है। खजूर का इस्तेमाल से आप खुद को बहुत हेल्दी महसूस करेंगे और खजूर हमारे जिस्म में खून की कमी को भी पूरा करती है और खजूर बेवक्त भूख की आदत को भी कम करती है। खजूर में मैग्नीशियम होता है जो जिस्म की सोजिश और दर्द को ख़त्म करता है। इसके अलावा खजूर के इस्तेमाल से बीपी के मसाइल भी नहीं होते। खजूर में पोटेशियम मौजूद होता है जिससे हमारा दिल मजबूत होता है और हमारे हार्ट अटैक के चांसेस भी कम होते हैं और ये हमें दिल की बीमारियों से भी दूर रखता है। और खजूर में विटामिन B16 मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हमारा दिमाग सही से काम करता है, हमारे दिमाग को सेहतमंद भी बनाता है। खजूर का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें अपनी डेली डाइट में खजूर का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर के बेशुमार फ़ायदे हैं जो कि हमारे दिमाग को और हमारे जिस्म को बीमारियों से महफूज रखते हैं और हमें सेहतमंद बनाते हैं, इसलिए हमें खजूर का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें और आप इसको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।